कैसे मुकाबला हो पाएगा जरा बताइए। कुंतल कृष्णा जी के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? विवेक जी देखिए, हाँ, सीमांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से कुछ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इनफैक्ट सीमांचल को बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक प्रयोगशाला बना लिया है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था। तो सीमांचल में ये जो रैली है, ये महागठबंधन की पहली आधिकारिक एक साथ कर जो रैली हो रही है, इसके पीछे विवेक जी बहुत स्पष्ट मसला है। मैं बहुत लंबी चौड़ी हिपोक्रेटिकल बातें और बहुत मोरल वाली बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आप बड़ा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा लाजमी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को लेबोरेटरी की तरह, पॉलिटिकल प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है, और वहां पे वो नफरत की राजनीति की, धार्मिक उन्माद की राजनीति का प्रयोग करना चाहती है। साथ ही साथ जो पुराने अंग्रेजों की एक बहुत बहुत पुरानी सक्सेसफुल राजनीतिक चाल होती थी, डिवाइड एंड रूल, उसका भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इस तरह के सारे प्रयोगों को बंद करने के लिए हम वहां पे ये एकजुटता के साथ ही रैली करना चाहते हैं। हमारा बड़ा सिंपल मैसेज है कि साहब, बिहार सरकार ने महागठबंधन की सरकार की तरह जो काम किया है वो ये है, और साथ ही साथ जो नफरत का जहर वो बो रहे हैं, वो जहां हमें कुंतल जी वहां मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। कुंतल जी एक्सप्लेन, नहीं कुंतल जी एक्सप्लेन कीजिए जी, क्या बोलना क्या है, कौन सा 4 पॉइंट आप उठ के वहां पर बोलेंगे, सिर्फ यही एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब मंच पे जाएंगे क्या बोलेंगे, सीमांचल की जनता को संबोधित कैसे करेंगे। विवेक जी, सबसे बड़ा मुद्दा सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि नफरत की राजनीति नहीं पनपने देनी है किसी भी हालात में। दूसरा पॉलिटिकल बात है ना विवेक जी, पॉलिटिकल रैली है ना, पॉलिटिकल बात होनी चाहिए। इधर इधर हाइपोथेटिकल बात करके क्या फायदा है। हमने देखा ना किस तरीके से बीजेपी अपनी बी टीम के मार्फत से पिछले चुनाव में बीजेपी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, डिवाइड एंड रूल। बैरिस्टर ओवैसी क्या करते हैं इस तरह। हमने आपसे 4 पॉइंट पूछा। कुंतल कृष्णा जी क्या बोलेंगे बताइए ना। सीमांचल सबसे ज्यादा अगर देखेंगे दोनों ही भाई हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, और इन दोनों के हाथ में पूरी बागडोर रही। सीमांचल की स्थिति आपसे भी नहीं छुपी, हमसे भी नहीं छुपी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना से भी नहीं छुपी। हमें जरा बताइए 4 कौन सी ऐसी बातें आप बोल दीजिएगा, ये पूरा सीमांचल आपका हो जाएगा। विवेक जी, सीमांचल के लिए आज के दिन में सबसे जरूरी है ये जो नफरत की राजनीति और धार्मिक उन्माद की राजनीति की प्रयोगशाला बनाई जा रही है सीमांचल को, उसको रोकना। क्योंकि सीमांचल की जनता और सीमांचल के जीवन को पटरी से उतारने की कोशिश है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सरकार की जो, अब जैसे आप बता रहे थे आपको एजाज साहब, एएमयू का सेंटर सीमांचल में इसी यूपीए सरकार ने, इसी कांग्रेस सरकार ने खोला। इस बात को किशनगंज में हमें जरा ये बताइए, अगर अमित शाह पासमानदा की अगर बात करते हैं, अमित शाह अगर पासमानदा की बात करते हैं तो कहाँ गलत करते हैं जी, क्या गलत करते हैं, कहाँ कैसी बात कर रहे हैं विवेक जी। वो सिर्फ बात करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। ये तो वही लोग बात करते हैं ना जो हर बात को कहते हैं कि चुनावी मुद्दा है। एक एक करके भाई, यही बात तो है। ये वही लोग हैं विवेक जी, विवेक जी, ये वही लोग हैं जो हर बात को कहते हैं कि साहब ये तो चुनाव में किया हुआ एक वायदा था, चुनावी वायदे सही नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ बात करते हैं। और हमने जो सही में किया है, और ये पासमानदा की बात करते करते इनकी तो पूरी, मैं वही कह रहा हूं ना, सीमांचल को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाना चाहती है। और इस राजनीतिक, लेकिन बात तो ये है ना, एजाज जी क्लियर कर पाएंगे। एजाज जी जरा बताइए, बागडोर आप लोगों के हाथ में, बागडोर आप लोगों के हाथ में, सत्ता आप लोगों के हाथ में, और सीमांचल अभी तक दुखड़ा ही रो रहा है। तो हमें जरा बताइए किया क्या आप लोगों ने सीमांचल के साथ, और क्या बोलने जाइएगा, क्या चेहरा दिखाइएगा। अभी आपने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात, पसमानदा तो दूर की बात है, ये मुसलमानों की भी बात नहीं कर पाएगी। और आपको पता है कि इनके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। हद तो ये है कि एक राज्यसभा सदस्य है। ये पूरी तरह से मुस्लिम विहीन राजनीति करते हैं, और ये पसमानदगी की बात करते हैं। पसमानदा समाज के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं ये मैं बता देता हूँ। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एफिडेविट दिया है कि धारा 341 में अगर संविधान संशोधन किया गया तो इससे धर्मांतरण की स्थिति बढ़ सकती है, इससे
मुसलमानों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति में धारा 341 में ठीक है मुन्ना जी, आप बोलकर खत्म नहीं कीजिए, किया जाए। इंटरप्ट मत कीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा के प्रति सोच, ये है पसमानदगी के प्रति सोच। और मुसलमानों की पसमानदगी तो दूर की बात है, ये सिर्फ एएमयू के शाखा के लिए राशि निर्गत कर देने, राशि निर्गत कर दे तो उस इलाके के लोग तालीम के माहौल में बेहतर हो जाएंगे, वहां पर जो शिक्षा का वातावरण है वो बेहतर हो जाएगा, और किसी भी कौम और किसी भी राज्य का विकास अगर शिक्षा बेहतर हो जाए तो वो बेहतर हो सकता है। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया जाए, मुसलमानों को शिक्षा से महरूम कर दिया जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश कुमार से पूछेंगे, लालू प्रसाद से पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे ना। हम जरा बताइए, विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाह रहे हैं। विवेक जी विनोद शर्मा जी आपसे जानना चाह रही है लोग। ठीक है, आप ही का सवाल इन पर डाल देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद फेलोशिप क्यों बंद कर दिया, जिससे पीएचडी मुस्लिम बच्चे करते थे, उनको मंथली मिलता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने स्कॉलरशिप जो बंद कर दिया, ये किस तरह का सोच है इनका? ये कहीं से भी ना तो मुसलमानों के प्रति सोच रखते हैं, ना ही इनका सबका साथ सबका विकास करना रहा। ये सीमांचल के इलाके को उसी तरह से विकसित करना चाहते हैं कि बिना हवाई अड्डा बने हुए हवाई जहाज का उड़ान करवा दे। वहां पर हवाई राजनीति नहीं चलने वाला है। सीमांचल के लोग जागरूक हो चुके हैं, सीमांचल के लोग अब सवाल कर रहे हैं, के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये भेदभाव में उलझ गए हैं, इसीलिए इस तरह की राजनीति करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और हम मुसलमानों नफरत की राजनीति नहीं होने देंगे, हम नफरत का वातावरण एक पॉइंट यहाँ पर नहीं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ सामने आया, नफरत की राजनीति को ब्रेक लगाना। ये ऐसा लग रहा है आरजेडी को कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, एक छोटा सा कमेंट आप दीजिए, हमारे पास मात्र 2.5 मिनट का समय है, तो धीरेन्द्र कुमार मुन्ना आप कमेंट दीजिए इस पर कि जो एक आरोप आपके ऊपर लगे। नफरत की राजनीति महागठबंधन से ज्यादा करने वाला भारत में कोई है क्या, उस तरह का पार्टी और न गठबंधन? आप यहाँ जहां जातियों में बांटने का काम हो रहा है, जहां अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच हर तरह का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, डरा रहे हैं, महाजंगल राज की स्थापना कर रहे हैं विवेक जी। और जहां तक हितैषी कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों का होने का दावा कर रहे हैं एजाज जी, इन्हीं के पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी का दर्द कुछ दिन पहले आपके चैनलों पे आंसुओं के रूप में निकला है। यहाँ पर क्या मुसलमानों की स्थिति अल्पसंख्यकों के इनसे छुपा हुआ है? ये दर्द इनका क्या है? इनसे वो दर्द नहीं था, उन्होंने बयान किया कि देश के लोग कैसे देश छोड़ करके जा रहे हैं। वहां पर आप देखिए आंकड़ा, लाखों लोग देश छोड़ कर चले गए। ये देश बनाने का काम करेंगे और देश से लोग जाना शुरू कर दिए, इनके राजनीति के कारण, इनकी सोच के कारण, इनके द्वारा व्यापारियों को जिस तरह से प्रोत्साहित करने की बात है, ये उस तरह का मामला है। विवेक जी देखिए, सीधी सपाट बात है, सीधी सपाट बात है। आज हमारे लिए, महागठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सीमांचल को जो पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाई जाने की कोशिश हो रही है, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, धार्मिक स्तर पे गोलबंदी करके वोटों का ध्रुवीकरण सीमांचल में, पहली बात। दूसरी बात, सीमांचल के वोटर्स में कंफ्यूजन पैदा करके बी टीम क्रिएट करके वोटों का बाइफरकेशन, ये दो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बीजेपी करना चाहती है, जिसको हम रोकने के लिए एकजुट हैं, इसका हम मैसेज लेके जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारी ये कवायद सक्सेसफुल है, ये इस बात से हमें पता चल रहा है कि हमने घोषणा क्या की, बीजेपी और उसकी सारी की सारी साथ की टीमों में बेचैनी बढ़ गई, भाई हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है? तो पहले तय कर लीजिए ना, हम अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रहे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारे बीच की बात है, हम तय कर लेंगे। कभी एकजुटता हो सकती है आपके बीच में? विवेक जी, ये सारे सवाल हमारे बीच में मुसलमानों के हित की बात भाजपा कर रही है। मुन्ना जी, आपत्ति है तो बोलिए। कुंतल जी, आपसे बहुत अच्छे जवाब की उम्मीद है। क्या दो प्रधानमंत्री लेकर किसको गुमराह करना चाहते हैं? नाम आप स्पष्ट कर दें कि आप किसको लेकर चलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को कि नीतीश कुमार जी को? विवेक जी, आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूं। पूर्णिया की हमारी रैली में ये मुद्दा है,
अगर आप इस पे मुझसे बहस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पर पूर्णिया की रैली में ये मुद्दा नहीं है। पूर्णिया की रैली में मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का समूल नाश करना। मतलब ये है कि उस मंच से अभी तक जो समझ में आ रहा है, उस मंच से वही बातें होंगी जो पुरानी बातें हैं। जहां तक सीमांचल के डेवलपमेंट की बात है, लोग जान रहे हैं, क्योंकि जो उस हालात में जी रहे हैं उन्हें बेहतर पता है। ये नेताजी कहेंगे आपके लिए हमने बिजली कर दी, आपके लिए पानी कर दिया, आपके लिए सड़कें कर दी, आपको धूल मुक्त कर दिया। पब्लिक उसी रास्ते से आएगी, देखती आएगी और पब्लिक जज करेगी और बीच बीच में अपने साथी को कहेगी देखिए नेताजी क्या बोल रहे हैं। और जहां बात रही विशेष राज्य के मुद्दे की, इस मुद्दे को, स्थान को फिर एक बार नीतीश कुमार छेड़ेंगे, इतना तय है। लेकिन बात है कि जमीन पर काम जो हुए, जिनके हाथ में ताकत रही, जिन्हें जनता ने ताकत दिया, उन्होंने क्या किया सीमांचल के साथ, उस पर बात होनी चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।